नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स प्रैक्टिकल्स के बारे में। फिजिक्स प्रैक्टिकल में जब हम लैब में जाते हैं तो बहुत सारे एपरेटस के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ एक बेसिक मेजरमेंट्स के एपरेटस हैं हमारे लिए, जो बेसिक मेजरमेंट हर प्रैक्टिकल में जो यूज होता ही होता है। तो सबसे पहले आज हम बेसिक मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बेसिक मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है सिंपल स्केल। सिंपल स्केल, जैसा कि अगर लेबोरेटरी में आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको स्केल मिलेगा। आप छोटी क्लासेज में जब तक आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि वो छोटा वाला ही होता है 15 सेंटीमीटर वाला, लेकिन जब आप लैब में पहुँचेंगे तो आपको इस तरह का एक एपरेटस देखने को मिलेगा, जिसको हम नॉर्मल स्केल ही बोलते हैं। इसके बाद दूसरे हमारे पास आता है वर्नियर कैलिपर्स। सेकंड हमारे पास आता है वर्नियर कैलिपर्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर दो हैं अलग अलग तरह के। इस तरह का जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। एक और डिवाइस होता है मेजरमेंट के लिए, तीसरा वाला, इसको बोलते हैं हम स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रू गेज। ये मेरे पास दो स्क्रू गेज हैं, इनको बोलते हैं स्क्रू गेज। क्लियर है? अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनको मेजरमेंट कैसे करना है, इनमें क्या काम करना है, कौन सी डिवाइस किस मेजरमेंट के लिए यूज होगी। तो सबसे पहले हम सिंपल स्केल की बात करते हैं। तो हमें पता होता है कि सिंपल स्केल, अगर मैं इस वाले स्केल को देख रहा हूँ तो इसमें 1 सेंटीमीटर से 0 से लेकर के और 100 तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, यानी कि 1 मीटर तक मेजर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, मान लिया कि ये पेज है मेरे पास और इस वाले पेज को मुझे इसकी जो लेंथ है वो मेजर करनी है, तो मैं इस सिंपल स्केल से इसको मेजर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा और मैं यहाँ पर इसको लगा के जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ इसकी 29.8 है, इसकी जो लेंथ है वो 29.8 सेंटीमीटर बैठ रही है। क्लियर है? सो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है सबसे पहले कि अगर मैं सिंपल स्केल की बात करता हूँ तो ये पॉइंट के, सबसे पहला क्या है कि पॉइंट के 0.1 डिजिट बाद, यानी कि 1 डिजिट, पॉइंट के 1 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है ये बस। अगर मैं बात करता हूँ वर्नियर कैलिपर्स की तो ये पॉइंट के 0. जो आता है तो ये क्या करता है, ये पॉइंट के 2 डिजिट्स तक मेजरमेंट कर सकता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ स्क्रू गेज की, तो स्क्रू गेज जो है वो पॉइंट के 3 डिजिट्स तक, 3 डिजिट्स तक ये मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा और भी क्या हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने किसी का डायमीटर, मान लिया कि मेरे पास ये मार्कर है और इसका मुझे डायमीटर मेजर करना है, तो मैं सिंपल स्केल की हेल्प से इसका डायमीटर मेजर नहीं कर सकता, ना इसकी रेडियस मेजर कर सकता हूँ। तो वहाँ पर ये वाला स्केल मेरा फेल हो जाता है। दूसरी चीज़ जो हम आगे यूज करेंगे, अब इसके मार्कर के रेडियस को या डायमीटर को मेजर करने के लिए या तो मुझे वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मुझे पड़ेगी स्क्रू गेज की ज़रूरत। तो सबसे पहले अगर मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात करता हूँ तो वर्नियर कैलिपर्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक ये मेजरमेंट कर सकता है। और ज़्यादा एक्यूरेसी मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना है, स्क्रू गेज से मेजरमेंट भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले सिंपल स्केल की तो आपको आती है। अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर से हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये वर्नियर कैलिपर्स है, मैं अभी आपको और क्लियरली दिखा दूंगा कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले जब आप मेजरमेंट करेंगे वर्नियर कैलिपर्स से, तो कैसे करेंगे उसको, कोई भी हो, आप ये मार्कर है, आप और भी कुछ इसके अलावा कर सकते हैं। मान लिया कि इसके साथ साथ इसकी आप ये जो ब्रेथ है इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो मैं पहले मार्कर का देख लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस डिवाइस का रेडियस या डायमीटर आपने मेजर करना, उसको कुछ इस तरह से लगा रहे हैं। क्लियर है? ये बात ये जरूर ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये ना तो बहुत ज़्यादा टाइट लगा हुआ हो ना बहुत ज़्यादा ढीला हो, मतलब इतना लगा हुआ हो कि आसानी से चला जाए और आसानी से निकल जाए। क्लियर है? तो अब ये हो गया है। अब उसके बाद में ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो है यहाँ पर इसको हाथ नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद में इस सिंपली हम यहाँ से पकड़ेंगे और अब इसको मेजरमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं स्क्रू गेज से हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले ये मैंने आपको स्क्रू गेज को ओपन करके दिखा दिया है, तो आपको यहाँ पर ये दिख भी रहा होगा कि ये यहाँ पर 0 है, 5,
10, 15, ये टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न इस पर कितने हैं 15। अगर मैं 15 तक ना सिर्फ 10 तक की बात करूं तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, 0, 5, 10। तो ये जो 0 से 10 तक डिवीजन्स हैं, ये नंबर ऑफ़ डिवीजन्स 10 हैं, लेकिन ये है टोटल 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्केल जो मेरा एक डिवीज़न है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 1/10 हो जाएगी, 1/10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न मेरे कितने हैं यहाँ पर 10 है। और जब नंबर ऑफ़ डिवीज़न मेरे 10 हैं और ये है पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर 10 तक, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये मैं इसको यहाँ क्लोज करता जा रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है मेरा ये टोटल, और नंबर ऑफ़ डिवीजन्स यहाँ पर 10 है। तो ये टोटल का टोटल 0 to 10 डिवीजन्स हैं, वो कितना बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं। तो अब इसकी मेजरमेंट, यही बात आपने ध्यान में रखनी है। अब इसकी हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे हम इसकी हेल्प से डायमीटर या फिर मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये पेन है मेरे पास, मान लीजिए इस पेन का ही मुझे क्या करना है, डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले मैं 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे एक बार, कि इस पेन को फिर से इतना ज़्यादा टाइट नहीं रखना है आपने कि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, और इतना ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है कि ये निकलता रहे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कोशिश की है कि ये ना तो ज़्यादा टाइट हो ना बहुत ज़्यादा लूज हो। ये रहा, अब ये मैंने यहाँ से मैंने इसको ये निकाल लिया है। अब जब मैंने इसको निकाल लिया, अब मैंने इसको टाइटली यहाँ से इस तरह से पकड़ लिया है कि अब ये इसमें कोई मूवमेंट फर्दर ना हो पाए। अब हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे पहले ये देखिए, अब इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ डिवीज़न दिखाई दे रहे हैं 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स टोटल कितने हैं 7। तो इसको हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे इसको हम 7। ये मैंने 7 लिख दिया, इंटू 1/10। ये 1/10 किस लिए है, ये 1/10 इसलिए है कि ये जो 1/10 है वो इसलिए है कि 0 to 10 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स तो 10 है, लेकिन ये टोटल बनाता 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा ये 1/10 प्लस। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कौन से डिवीज़न के साथ मैच करती है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ, तो ये 11 या 12 के साथ अच्छे से मैच आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 12 इंटू, अब इसमें इंटू सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे अब लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन दी वर्नियर स्केल, या फिर स्क्रू गेज स्केल या सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर हम सर्कुलर स्केल की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सर्कुलर स्केल के नंबर ऑफ़ डिवीजन्स की बात करूँगा। तो मैंने 12 लिख दिया। अब मैं इसमें ये चेक करता हूँ कि इस पर नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितने हैं और इसके मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है। अभी हमने ये तो चेक कर लिया है कि इसके मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है। यहाँ पर अभी आपने देख लिया था कि 0 to 10 1 सेंटीमीटर बनाता है, तो इसके मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। तो हम इस वैल्यू को किस तरह से लिखेंगे कि 7 इंटू 1/10 प्लस 12 इंटू मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है हमारी 1/10 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन दी वर्नियर स्केल। अभी आप इस पर देख पा रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न इसमें कितने हैं। ये यहाँ तक 90 दिखाई दे रहा है, तो ये और आगे ये 10 और हैं, तो 100 है। तो मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है 1/10 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन दी सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये यहाँ 90 दिखाई दे रहा है, और इसके आगे फिर 100 नहीं है, 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गए, तो ये 100 हो गए। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 7 इंटू 1/10 प्लस 12/1000। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि 1000 का मीनिंग क्या है कि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक वैल्यू को मेजर करेगा। तो अभी इसका डायमीटर निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा 0.7 प्लस 0.012 और इसको लिखेंगे तो 0.712 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस पेन के डायमीटर की बात करता हूँ तो इसका डायमीटर कितना आ गया है 7.12, और अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँगा तो सिंपली डिवाइड बाई 2 कर दूँगा, तो इससे क्या निकल आएगी इसकी रेडियस निकल आएगी। ठीक है, सो इस तरह से हम इसकी रेडियस और डायमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है और बड़ा ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपने ये ध्यान देना है कि जो मेजरमेंट है वहाँ पर गलतियाँ नहीं करेंगे। इसी तरह हम
जैसे हमने स्क्रू गेज से अभी सॉल्व करके देखा कि कैसे हम डायमीटर निकाल सकते हैं, हम वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से भी डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस इसमें और उसमें फ़र्क ये रहेगा कि जो हमारा स्क्रू गेज था, स्क्रू गेज से अभी हमने सॉल्व किया था, तो स्क्रू गेज की हेल्प से जब हमने डायमीटर निकाला था तो वो उसने पॉइंट के 3 डिजिट तक निकाला था, लेकिन अब हम चेक करते हैं ये वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से ये पॉइंट के 2 डिजिट तक निकालेगा। क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि मैं थोड़ा सा इस बार बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और ये मार्कर है और इसका मुझे डायमीटर मेज़र करना है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का मुझे डायमीटर मेज़र करना है या रेडियस मेज़र करना है, सबसे पहला काम क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है, इस तरह से लगा दूँगा। जैसे कि अब मुझे मार्कर का करना है तो मैं मार्कर को इस तरह से यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर मार्कर लग जाएगा। क्लियर है? अगर मुझे इसकी जगह पर कोई और भी लेना है, जैसे कि मान लिया ये मेरे पास डस्टर है और इस डस्टर की मुझे ये वाली ब्रेथ मेज़र करनी है, तो मैं इस तरह से इसमें लगा दूँगा। इस पर ये ब्रेथ मेज़र करके देखते हैं, ये रहा। फिर से वही चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये ना तो बहुत ज़्यादा टाइट रखना है ना बहुत ज़्यादा लूज रखना है, बस इतना रखना है कि आसानी से इसमें लग जाए और आसानी से निकल जाए, ठीक है। अभी ये मैंने यहाँ पर लगाया और ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अभी ये मेजरमेंट करता है सबसे पहले। अब मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसी तरीके से हम इसको करते चलेंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पर ये जो मेरे को डिवीज़न दिख रहा है, यहाँ पर आप इस पर देख पा रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न देख रहे होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न यहाँ पर 10 है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम ये जो फर्स्ट वाला डिवीज़न है, उस फर्स्ट वाले डिवीज़न को, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। तो मेन स्केल के कौन से डिवीज़न से बाद में है ये, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 0, ये यहाँ पर 0 है, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये 3 के तो बाद है और 4 से पहले है। तो अब 3 के बाद है और 4 से पहले, तो सबसे पहले अगर मुझे इसको सॉल्व करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे लिखूँगा इसको मैं लिखूँगा 3 प्लस। अब 3 के बाद कितने डिवीजन्स हैं यहाँ तक, ये मैं चेक करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4, कितने हैं यहाँ पर 4 डिवीजन्स हैं। ये कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ तक 4 डिवीजन्स हैं बच्चे। सो मैंने क्या लिख दिया 4। अब इसके मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू फिर से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख पा रहे होंगे कि 0 to 1 या 1 to 2 या 2 to 3 या 3 to 4, टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न कितने आते हैं 10। और यहाँ से यहाँ बनाता कितना है टोटल 1 सेंटीमीटर, यानी कि 0 से 1 सेंटीमीटर है। जब 0 से 1 सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न इसमें 10 है, तो इसमें एक डिवीज़न की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। तो 4 इंटू क्या लिखूँगा मैं 4 इंटू 1/10, ठीक है, प्लस। अब हम ये चेक करेंगे बच्चे इसमें कि ये वाला जो स्केल है मेरा, नीचे वाला स्केल जिसको हम वर्नियर स्केल बोल रहे हैं, और ऊपर वाला जो स्केल है, इसमें कौन सा पार्ट बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा पार्ट इसमें बहुत अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है, ऊपर और नीचे पूरी तरह से एक लाइन बना रहा है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे होंगे तो मुझे दूसरा पार्ट बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि वो कोइंसाइड कर रहा है। ये वाला जो सेकंड वाला पार्ट है, ये इसके साथ बिल्कुल बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा 2, आगे क्या लिख दूँगा 2 इंटू, फिर से हम लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी लिख दिया लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, कि मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है, अभी बताई हमने कि 1/10 है मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू। यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं तो, या 0 to 1 की भी बात करें, किसी की भी बात करेंगे तो एक डिवीज़न क्या मेजर करेगा 1/10 सेंटीमीटर। सो मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है 1/10 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन दी वर्नियर स्केल। और यहाँ पर वर्नियर स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 10 है, तो क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट अभी इसको लिख लेते हैं 3 + 4 इंटू 1/10 प्लस 2 इंटू मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू अभी आपने क्या बताई 1/10 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन दी वर्नियर स्केल, अभी आपने बताए थे कितने हैं ये 10। तो ये क्या हो गया टोटल 3 + 0.4 प्लस 0.02, ये 2 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 100 हो गया। यहाँ से मैं इसको हटा दूँ तो ठीक है 0.02, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3.42 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर आ गया है। सॉरी डायमीटर नहीं, हमने ये लिया था डस्टर लिया था, तो ये इसकी क्या आ गई है ब्रेथ आ गई है,
इसी तरह से आप आगे भी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इस बार डायमीटर ले लेता हूँ, इसका डायमीटर ले लेता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा इस बार आगे बढ़ा देता हूँ। आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसका डायमीटर थोड़ा सा छोटा है। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद में हम इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अभी मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसका डायमीटर निकाल के देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले वही काम करेंगे कि ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मेन स्केल है ये है मेरा, और जो वर्नियर स्केल है वो ये वाला है। ठीक है, अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल में हम ये चेक करेंगे कि जो वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीज़न है उससे पहले मेन स्केल के कौन कौन से डिवीज़न आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ 1 और यहाँ ये 2 है। तो ये 1 के तो बाद है लेकिन 2 से पहले है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 1 प्लस, और उसके बाद में जितने नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, सो 1 प्लस क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस 5 इंटू, फिर से वही बात करेंगे हम कि यहाँ से यहाँ 0 to 1 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 10, लेकिन ये मेजर कितना करता है 1 सेंटीमीटर। तो ये 0 to 10 डिवीजन है और मेजर कर रहा है 10 सेंटीमीटर। तो इसके एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। सो 5 इंटू क्या लिख देंगे 1/10 प्लस, अगेन वही चीज़ करेंगे। क्या करेंगे अगेन कि इनके जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है इनके कौन से पार्ट बेस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, कौन सा डिवीज़न बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो इस बार हम देखते हैं कि इसमें कौन सा डिवीज़न बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है 5th डिवीज़न। इसका ये वाला जो डिवीज़न है, इसका जो 5th डिवीज़न है ये बहुत अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है, ऊपर वाले के साथ बिल्कुल लाइन में है। तो इसको हम क्या लिख देंगे 5, क्या लिख देंगे इसको 5 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अभी हमने निकाला था, कैसे निकालते हैं कि मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू अभी हमने बताई थी कितनी है 1/10, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल कितने हैं 10। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस 5 इंटू 1/10 प्लस 5 इंटू मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1/10 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन भी 10। सो इसको मैं इस तरह से लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 100। और इसको क्या लिख देंगे सॉल्व करके कि 1 प्लस 0.5 प्लस 0.05, इसको और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1.55। तो 1.55 इज़ द डायमीटर, 1.55 इज़ द डायमीटर ऑफ दिस मार्कर। क्लियर है ये? तो आज हमने मेन स्केल से कैसे मेजरमेंट करते हैं, स्क्रू गेज से कैसे मेजरमेंट करते हैं, वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।